छोटी हो या बड़ी, हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ खान उबैद यूनुस। हमने लोगों के साथ बैठकें भी की हैं, पीस कमेटी जितने मौलाना लोग हैं विभिन्न मस्जिदों के, उनसे भी बातचीत की गई है अलग अलग स्तरों पर। और एक कंसेंसस है कि पीसफुली कल की सारी गतिविधि जो नमाज की होगी वो हो जाएगी। सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और उसके बावजूद हमने पूरी चौकसी बरती हुई है। जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, एविडेंस कलेक्शन, वो काम अलग टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि कल हर एक जगह पीसफुली ही किया जाएगा। और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है, सभी से बातचीत की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल चूँकि जुमे का मतलब होता है इबादत और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग इबादत करने ही आएंगे, तो उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए, इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं, उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। सर, कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की है अभी तक? देखिए, हमारे पास कुल मिला के फोर्सेज एक आरएएफ की है, 2 आरआरएफ, 13 कंपनी पीएसी, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेज हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारे पास हैं, जिसको जब जरूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कल के लिए है कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए खास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज़ है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी उसके बाद हमें जब जरूरत नहीं रह जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज़ में खास तौर पर जहाँ पे इस तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई में 2 पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेट बैन सर कंटिन्यू रहेगा? अभी फिलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए, सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, डीएम और एसपी ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवें ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पर दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ें। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, से हर्जाना वसूला जाएगा क्या? अभी हम जितना डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है, सबका आंकलन कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से जो शाही मस्जिद है, कल नमाज होनी है वहां पर, तो क्या कोई नमाजियों की संख्या पर कोई कैप लगाया गया है या फिर ऐसा कुछ डिसाइड किया है कमेटी की तरफ से मिलकर, कमेटी के साथ मिलकर कि आसपास के लोग ही आएं और बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा? बाहर के लोग तो नहीं आवे तो अच्छा है, ये बेहतर है। देखिए, मस्जिदों में जनरली उस जगह के लोकल लोग ही जाते हैं, बाहर के लोग तभी जाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प ना हो। ये एक परिपाटी, एक परंपरा रही है, तो परंपरा का उल्लंघन क्यों करेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ कम से कम लोग आवें, क्योंकि आप जानते हैं संवेदनशीलता उसकी बढ़ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हों। आने वाले लोगों की जांच की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। हमने हर एक जगह, संवेदनशील जगह पर 3 लेयर की सुरक्षा बैठा रखी है। जहाँ पे जरूरी हो रहा है लोगों की जांच भी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक विश्वास बहाली नहीं हो जाती तब तक ये करना जरूरी है और हम कर रहे हैं। संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में, बाय नेम एफआईआर में दर्ज है, रोल तक उनका दर्ज है, तो उन पर कार्रवाई के लिए क्या उनकी अरेस्टिंग होगी या उन्हें नोटिस वगैरह सर्व करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे, क्या प्रोसीजर? क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जब नाम दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कब शुरू बनेंगे।
आपको पता है उसके लिए प्रोसीजर होता है। जी। एक लोकसभा के सिटिंग एमपी है तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, फर्दर एविडेंस कलेक्शन किया है। हमें हमारी प्राथमिकता अभी एविडेंस कलेक्शन की है। गिरफ्तारी हम तभी कर रहे हैं जब वो जरूरी हो जा रही है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि हम साक्ष्य पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है और जिन लोगों का भी रोल है, हमें ये पूरी बातें कोर्ट तक ले जानी होगी। कहीं पे भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे कि हम पूरी इस तरीके से पैरवी करें कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई इस तरीके की जरूरत न करे। सर वहाँ पे हमने देखा कितनी बड़ी सोहेल का क्या रोल है सर, अब तक सामने आया? उनका रोल बताया जा चुका है, उस एफआईआर का आधार भी बताया जा चुका है। दो बार उन्होंने इंटरवीन किया, उनकी वीडियो भी कैप्चर की गई है। कई सारे तरीके के अन्य साक्ष्य भी आए हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी बता दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैं पूरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिन आधार पर एफआईआर हुई वो हमने बता दी। तो किसी के विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई केवल हम अंदाजे या आकलन या हेस्ट में नहीं कर रहे हैं, बिना साक्ष्यों के नहीं कर रहे हैं, इतना आपको श्योर है। सर ऑडियो क्लिप और भी क्या आया है, उस ऑडियो फंडिंग हुई, कुछ वायरल हो रहे हैं, बाहर से लगातार कुछ कहीं से कोई फंडिंग हुई हो, देखिए यही एक चीज है जो ऑडियो क्लिप आया, उसी से अपने आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ग्रेजुअली उस चीज को जीरो इन कर रहे हैं कि हमने उस चीज को निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति केवल नहीं है, इंटरमीडिएटरी भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक एक करके उन सारे तथ्यों तक पहुंच रहे हैं कि ये कैसे साजिश की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें की गई, सोशल मीडिया का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है। अन्यथा एक घटना के घटित होते ही सोशल मीडिया पे एक सुनियोजित तरीके से एक ही तरीके की थ्योरी नहीं चलने लगती। हम सब पे बराबर नजर रखे हुए हैं और सबका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ चीजें हम आपको एकदम क्लियर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बेहतर होगा कि हम साक्ष्य संकलन प्रॉपरली कर लें, उसके बाद किसी का नाम लें, और खोलेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। इस मामले में एकदम ट्रांसपेरेंट। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के तौर पर सबसे बड़ी चिंता का विषय मेरे लिए यही है, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए। मेरे सामने एक 14 साल का बच्चा है, मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि क्या पढ़ते हो? 14 साल में एक आंकलन से कह रहा हूँ कि 14 साल का रहा होगा। उसने कहा नहीं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। इन बच्चों को जिनको पढ़ने की तरफ मोड़ना चाहिए, उन यूथ को जिनको काम की तरफ लगना चाहिए, उनका स्किल, और निश्चित रूप से इस कम्युनिटी की एक अच्छी खासियत है, स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। हम उनको एक मौका दें तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनको उस तरफ मोड़ें। कैसे वो इन सब चीज़ों में इंगेज हो गए, इस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। उन सारे बच्चों को जो इस हिंसा में शामिल थे, कहीं से न कहीं से उनको इसका पार्ट बनाया गया था। हमारी कोई मंशा नहीं है कि नहीं सीधे उनको उठा के जेल में ठूंस दो। हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इन सारे बच्चों को जो पढ़ने की उम्र के हैं उनको काउंसलिंग करके पढ़ने की तरफ लगाया जाए। वो जिनको काम की तरफ लगाया जा सकता था, जैसी मेरी सारे लोगों से बातचीत हुई है, हम मूल अभियुक्तों को खोज रहे हैं, हम हाथों को नहीं खोज रहे हैं। और हाथों पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है हमारी। हमें पता है कि ऐसे में पब्लिक को कई बार बरगलाकर, उकसाकर हिस्सा बना दिया जाता है, और जो नुकसान होता है वो सामने वाले का होता है। इस पे हम सारा काम कर रहे हैं। इसके बाद भी कोशिश की जाएगी कि इनसे सारे लोगों को प्रॉपर सेटलमेंट के दायरे में लिया जाए। लेकिन किन राजनेताओं ने प्रशासन से संपर्क किया है कि वो संभल आना चाहते हैं, और कब तक रोक रहेगी कि कोई नेता आके वापस से चीजों को इंस्टिगेट ना कर जाए? देखिए, आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं। जिलाधिकारी ने इस पे आदेश जारी किया हुआ है कि अभी किसी को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से, क्यों ही अभी आना है। जो परिवार हैं वो कहीं जा नहीं रहे, जिसको मिलना है वो मिल ले, हम रोकेंगे नहीं। एक बार स्थिति सामान्य तो हो जाए। वो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि उनके आने से अगर स्थिति में कहीं से उकसावा हो जाए या कहीं पे कोई स्थिति बिगड़ जाए, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम रोक किसी वजह से नहीं रहे, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसी वजह से करें स्थिति एक बार सामान्य हो जाए, फिर उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम शांति बहाली करें, उसी से वो अधिकार बंधा हुआ है। हमने पूरा प्रयास किया, उस पहले समझाया ही, लोगों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि एकाएक हमने लाठीचार्ज कर दी। जो कहा जा रहा है, अगर कोई दावा कर रहा है तो इसके बारे में वो वीडियो जरूर देगा। हमने तो सारे वीडियो दिए, लोगों को जारी भी किए जो हमने किया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं पुलिस ने अचानक से कर दिया, अच्छा, पुलिस को उकसाने की क्या जरूरत है? सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सब चाहेंगे कि भाई उस जगह पे ड्यूटी लगी है, वहां से हम आराम से चलें, घर पे जाके बैठेंगे। आज की डेट में दिन रात सबसे ज्यादा ड्यूटी कौन कर रहा है? हमारा पुलिस वाला कर रहा है। कोई चाहता है कि नहीं एक इस जगह पे हम पड़े रहें,
जो बातें की जा रही हैं बिना तर्क के की जा रही हैं, उनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। पॉलिटिकल बयानों पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ, जो भी कहे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक साक्ष्य के साथ कोई चीज बात कहेंगे तो समझ में आएगी। मैंने तो कहा मैं ओपन हूं हर एक चीज के लिए। अगर कोई कहता है कि ये देखो साक्ष्य में पुलिस वाले करते हुए दिख रहे हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, उनकी भी जांच की जाएगी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या संभल हिंसा में शामिल होने के लिए बाहर से भी लोग आए थे? संभल के बाहर से आए लोगों का निश्चित रूप से इसमें हाथ हो सकता है, उसके लिए हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।